अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, यानी कि 10 अप्रैल को क्या हुआ था कि जर्मन से ताल्लुक़ रखने वाला एक एलोपैथिक डॉक्टर जिसका नाम सैमुअल हैनीमन था, वो एक रिसर्च लेके चला, एक फ़िक्र लेके चला, एक तहकीक लेके चला कि एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद उसने रिसर्च की कि ये क्या बात हुई कि 2-3 अमराज की दवा ली जाए और 5 से 7 उसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और दूसरी फ़िक्र उसको ये थी कि ज़रा ज़रा सी बात पे सर्जरी क्यों होती है, ज़रा ज़रा से अमराज में चीर फाड़ क्यों की जाती है। इस फ़िक्र को, इस लॉजिक को वो लेके चला और उसने अपने मुशाहिदात शुरू किए, रिसर्च शुरू की। और रिसर्च शुरू करने के बाद अल्लाह ताला ने उसकी मदद की। उसने जड़ी बूटियों पर रिसर्च की, सबसे पहले सिंकोना बार के ऊपर रिसर्च की और मुमासलत से रखने वाली बिलमुशाबह दवाइयाँ उसने रिसर्च करने के बाद लेकर आया। यानी कि सिंकोना बार से क्या हुआ कि सिंकोना बार सेहत की हालत में लेने से उसको सर्दी लग के बुखार हुआ, जैसे मलेरिया में कंडीशन होती है, और उसी मलेरिया में उसी में उसकी शिफा हुई। उसी दवा से, उसी जड़ी बूटी से मलेरिया जैसे अलामात में उसको शिफा हुई। इस तरह उसने बेशुमार जड़ी बूटियों के ऊपर रिसर्च की और वो रिसर्च इतनी ज़्यादा कामयाब हुई कि उसने एक पैथी दरियाफ़्त की, एक तरीक़ा इलाज दरियाफ़्त किया और उसको जो ना दुनिया में रोशनास करवाया, उसकी निशानदही की। और आज तक पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथिक राइज है। इलाज बिलमिसल्स की थ्योरी लेकर आया वो सैमुअल हैनीमन, और वाइटल फोर्स के ऊपर उसने काम किया, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कही जा सकती है, या ये कहा जा सकता है कि जिस्म का हर आज़े में एक क़ुव्वत मौजूद होती है और उस क़ुव्वत की कमी की वजह से इंसान बीमार होता है, जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है। उसको होम्योपैथिक दवाइयाँ एक्टिव करती हैं और बीमारियाँ सही हो जाती हैं, क्योर हो जाती हैं। व्यूवर्स, मैं बताता चलूँ कि सैमुअल हैनीमन ने इतना बड़ा इंसानियत के ऊपर एहसान किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि वो राइज तरीक़ा इलाज जो दुनिया में सिर्फ मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसके बरक्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दुनिया का वाहिद इलाज है जो क्योरेबल ट्रीटमेंट है। और मेरे व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि दुनिया का तेज़ तरीन इलाज है। ये जो एक मुहावरा बन गया है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ स्लो काम करती हैं, कतन स्लो काम नहीं करती। दुनिया का तेज़ तरीन इलाज होम्योपैथिक है। दूसरी जो राइस दवाइयाँ हैं वो बहुत स्लो काम करती हैं, उसके मरीज़ कभी ज़िंदगी में अच्छे नहीं होते। मिसाल के तौर पर शुगर का पेशेंट हमेशा शुगर का पेशेंट रहता है, ताहयात रहता है। आर्थराइटिस का पेशेंट पेन किलर खा खा के अपने गुर्दे और अपने जिगर और अपने मैदे का सत्यानाश करता है। इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फिर भी उसके घुटने की तकलीफ़ें, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सही नहीं होती। इसी तरह से अगर अल्सरेशन का पेशेंट है, एसिडिटी का पेशेंट है, पूरी ज़िंदगी IBS की दवाइयाँ लेता रहता है, मैनेजमेंट करवाता रहता है और उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती। इस तरह बेशुमार इमराज ऐसे हैं, जैसे एस्थमा है। एस्थमा का पेशेंट अपनी कब्र में जाने तक एस्थमेटिक पेशेंट रहता है, इन्हेलर इस्तेमाल करता रहता है, पूरी ज़िंदगी एंटी एलर्जी लेता है, तब भी सही नहीं होता। ब्लड प्रेशर का मरीज़, सर्वाइकल का पेशेंट हमेशा इन बीमारियों में मुब्तला रहता है। डिप्रेशन का मरीज़ एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ खा खा के अपना बेड़ा गर्क करता है। नींद की दवाइयाँ खा के, ट्रैंकुलाइज़र खा खा के इंसान एक वक्त ऐसा आ जाता है कि एक से ज़्यादा गोलियाँ भी उस पर असर नहीं करती। होम्योपैथिक ऐसा इलाज है जिसमें क्योरेबल ट्रीटमेंट है। जितने इमराज मैंने कहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इमराज ऐसे हैं जो होम्योपैथिक दवा से क्योर होते हैं, ख़त्म होते हैं और मरीज़ शिफा की तरफ चला जाता है। मेरे हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जो इन बीमारियों में मुब्तला थे, इससे ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला थे, वायरल इन्फेक्शन में थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में थे। आज वो माशाल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी खा रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होम्योपैथिक में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर को ख़त्म करती हैं, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लड के डिजीज़ हों, ये जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं, थैलेसीमिया के केसेस हों, होम्योपैथिक दवा से ना सिर्फ वो मरीज़ सही होता है बल्कि उसकी आइंदा नस्लें भी उस बीमारी से महफूज रहती हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं, मुस्तनिद तजर्बेकार मुआलिज से अपना इलाज करवाएं और
ہینیمن کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپناتے ہوئے، اس کے رائج ٹریٹمنٹ کو اپناتے ہوئے ہومیوپیتھک دوائیوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ مردانی بیماری ہو، زنانہ پرابلم ہو، تمام تر دوائیاں ایسی موجود ہیں جو بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے مریض کو اچھا کرتی ہیں۔ 99% کے قریب ایسے امراض موجود ہیں جہاں پہ ڈاکٹر، سرجن سرجری کرتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک دوا سے وہ ساری بیماریاں اور امراض دواؤں سے اچھے ہو جاتے ہیں۔ آزمودہ دوائیاں ہیں، آزمائش شرط ہے۔ اگر آپ مجھ سے آن لائن یا بالمشافہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو میرا ایڈریس ہے 63 عارف آرکیڈ نیئر صفورہ چورنگی، MMI ہاسپٹل کراچی۔ شان ہومیو کلینک سے میں وابستہ ہوں، اور آپ ہم سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 03362137 آج 10 اپریل کا ہینیمن ڈے پر، ورلڈ ہومیوپیتھک ڈے پر میرا یہ پیغام ہے تمام ویورز کے لیے، عام پبلک کے لیے۔ اور اگر آپ نے دیرینہ بیماریوں سے بچنا ہے، پرانے امراض سے بچنا ہے، تو پہلی فرصت میں ہومیوپیتھک علاج کی طرف آپ لوگ راغب ہو جائیں اور اپنے امراض کو، پرانے سے پرانے امراض کو کیور کی طرف ٹھیک کیجیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سلطان رضا کے نام سے سبسکرائب کیجیے اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھیے۔ اللہ حافظ۔